टेबल नंबर 831 जीवन संगम। एलआईसी ने ये पॉलिसी जो है 4 मार्च को लॉन्च की है। 4 मार्च 2015 को एलआईसी ने जीवन संगम लॉन्च की है, जो कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। 1 जून को ये प्लान जो है क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप इस पॉलिसी को नहीं खरीद पाएंगे। काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। एलआईसी समय समय पर ऐसे प्लान्स लेके आती है। तो इस पॉलिसी में क्या है, ऐसा क्या रखा हुआ है एलआईसी ने कि सिर्फ 90 दिन के आसपास, अगर 90 डेज के लिए ही बोलें, तो ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। 90 डेज के बाद इनको बंद करनी है। बेसिकली इस प्लान में दो अच्छी बातें हैं। एक तो ये है कि सिंगल प्रीमियम है, आपको वन टाइम पेमेंट ही करनी है, बार बार पेमेंट नहीं करनी है। दूसरा, ये गारंटेड प्लान है। गारंटेड का मतलब है हम आपको आज बताएंगे कि मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलने वाला है। तो गारंटेड प्लान्स जो हैं वो जब भी आएंगे वो थोड़े से टेन्योर के लिए आते हैं। और ऐसे बहुत से एलआईसी के कस्टमर्स हैं जो हमेशा वेट करते हैं वन टाइम लमसम इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बार बार की उस लायबिलिटी से बचना चाहते हैं जो हर साल उनको इन्वेस्ट करने का। कई कई बार पैसे होते हैं, कई बार पैसे नहीं होते हैं। लेकिन सिंगल प्रीमियम जैसी जो बात है वो तो दूसरे प्लानों से कई मायनों में बेटर है। अगर आप कहीं वन टाइम, आपने आज वन टाइम पैसे दिए, आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिए और आप निश्चिंत हो गए। अब मैच्योरिटी पे आपको पैसे मिलेंगे। वो हर साल साल का जो लफड़ा है वो इन पॉलिसीज में नहीं होता। तो 90 डेज के लिए ये पॉलिसी आई है। ऑलमोस्ट 90 डेज बोलेंगे इसको। ये पॉलिसी आई है। क्या फीचर्स हैं इसके, कौन ले सकता है इस पॉलिसी को, किसके लिए बेस्ट सूटेबल है ये प्लान, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम जो भी चर्चा करेंगे वो पॉइंट वाइज करेंगे, ताकि एट द एंड इस प्रेजेंटेशन के बाद हम ये चीज चेक कर सकें कि कितने पॉइंट्स इस पॉलिसी में हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, वन टाइम पेमेंट इसमें करनी है। सेकंड, ये नॉन लिंक्ड है। मतलब आप ये मानिए कि शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, या फिर इसको मैं अगर कहता हूं गारंटेड प्लान है तो कोई दो राय नहीं होगी। तो सिंगल प्रीमियम है, नॉन लिंक्ड है, गारंटेड प्लान है, हाई रिस्क प्लान है। इंश्योरेंस कवर इसमें फ्री दिया जा रहा है। हाई रिस्क प्लान, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं, जो भी अभी प्लान लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस कस्टमर को मिलता है। विद प्रॉफिट प्लान, कई बार क्या होता है, हम कोई पॉलिसी लेते हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस, उसमें हम सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं और मैच्योरिटी वे कोई अमाउंट नहीं मिलता। यहाँ पर जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे। तो ये विद प्रॉफिट प्लान है। बात करते हैं कुछ एज एंट्री वगैरह से लेकर। पांचवा पॉइंट है एज एंट्री। कौन कौन लोग, किस एज के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 6 साल से लेकर 50 साल 50 ईयर्स तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कहने का मतलब है 6 साल, जिनकी जिनकी एज 6 साल कंप्लीट हो चुकी हो, लास्ट बर्थडे, और 50 साल नियरेस्ट बर्थडे। ये चीज ध्यान रखने की है। 6 साल पूरे हो चुके हैं तो वो बच्चा भी इस पॉलिसी को ले सकता है, पेरेंट्स उसके नाम पे भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और 50 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे, यानी कि 50 साल 6 महीने में एक दिन कम भी अगर है, 50 साल 6 महीने में एक दिन कम है, तो वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगला अच्छा पॉइंट इसमें ये है, जो सिक्स्थ पॉइंट है, वो है कि टर्म। एक ही टर्म रखी हुई है, फिक्स टर्म है, और वो टर्म है 12 साल। 12 साल पे आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी।
हाई रिस्क प्लान होने का बेनिफिट, अगला जो पॉइंट है वो है टैक्स बेनिफिट। जो भी हम इसमें प्रीमियम पे करेंगे वो और जो मैच्योरिटी मिलेगी वो दोनों ही टैक्स फ्री होंगी। टैक्स बेनिफिट के जो भी हमने प्रीमियम पे किया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने 50,000 रुपीज प्रीमियम पे किया, तो उस प्रीमियम का पूरा पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको अंडर सेक्शन 80C। और जो मैच्योरिटी मिलेगी, मान लीजिए 1,20,000 रुपए आपको मैच्योरिटी मिली, तो वो भी पूरी पूरी तरह टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। तो टैक्स बेनिफिट है। और मैं अगर कहूं तो बेसिकली ये पॉलिसी बिकेगी भी टैक्स बेनिफिट के कारण। एक टैक्स बेनिफिट के कारण और दूसरा गारंटी होने के कारण, क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है और टैक्स बेनिफिट है। इन दो पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 7 को इस प्रेजेंटेशन के अंत में एक बार हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। आमतौर पर हर पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं, जब भी कभी बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, या फिर हम कहते हैं प्रीमियम के ऊपर कि अगर मैं 50,000 रुपये प्रीमियम दूं तो क्या मिलेगा। इंश्योरेंस और प्रीमियम के ऊपर बात होती है। नॉर्मली जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं उसमें हम कहते हैं कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी मैंने ली तो क्या मिलेगा, या फिर हम कहते हैं 50,000 रुपये प्रीमियम मैं पे कर सकता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। इस पॉलिसी की जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी बेस्ड हैं मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के ऊपर। तो ये जो टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझना है कि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड क्या है। बेसिकली मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि जो मैच्योरिटी मिलने वाली है, जो गारंटेड पार्ट है, उसको हमने मैच्योरिटी सम एश्योर्ड कहा है। जब भी हम जहां भी इस पॉलिसी की बात करेंगे, अगर मैं कहता हूं कि 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी सम एश्योर्ड मैं चाहता हूं, मतलब मैं मैच्योरिटी चाहता हूं, तो मैच्योरिटी पे मुझे क्या मिलेगा, मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो कि गारंटेड है प्लस लॉयल्टी एडिशन। ये वेरिएबल है और एलआईसी की परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडिशनल मिल रहा है गारंटेड के अलावा। अब आप समझिए कि गारंटेड का मतलब ये नहीं है, अगर जहां पे भी आप देखेंगे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, इसका मतलब है 1 लाख रुपए तो है ही है, ऊपर से लॉयल्टी एडिशन भी। एग्जाम्पल मैं एक देना चाहूंगा यहाँ पर। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एज 32 है और 32 की एज पे मेरे को 32 से 12 साल के बाद आज मुझे 1 लाख रुपए की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, तो मुझे मिलेगा 1 लाख की मैच्योरिटी प्लस लॉयल्टी एडिशन। और उसके लिए मुझे आज कितने देने पड़ेंगे, वो मेरी एज पे मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा, और वो प्रीमियम का जो कैलकुलेट होगा वो होगा 51,942, 51,942 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। इसमें सर्विस टैक्स जोड़कर ये लिखा गया है, सर्विस टैक्स है 3.09%, वो इसके अंदर ही है। तो मुझे आज 51,942 रुपए देने पड़ेंगे और मुझे मैच्योरिटी पे गारंटेड 1 लाख रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगी। और लॉयल्टी एडिशन अंदाजन 10% के आसपास होगी, जो कि 12 साल के बाद एलआईसी डिक्लेयर करेगी। तो कुल मिला के 1,10,000 रुपए के आसपास की मैच्योरिटी मिलनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 8 है। अब जो भी हम बातें करेंगे वो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के ऊपर बातें करेंगे। हमने कहा, आप देखिए पॉइंट नंबर 8 जो था वो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड था। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के बाद हमने प्रीमियम निकाला और वो प्रीमियम था पॉइंट नंबर 9, जिसपे कि 51,942। ये सर्विस टैक्स के साथ है। अगर इसमें से सर्विस टैक्स निकाल दूं तो बेसिकली जो एक्चुअल प्रीमियम आएगा जो एलआईसी चार्ज करेगी, क्योंकि सर्विस टैक्स तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो जो प्रीमियम बचेगा वो है 50,382 रुपए। तो ये है बेसिक प्रीमियम और ये है सर्विस टैक्स के साथ। 10वां पॉइंट हमने कहा इंश्योरेंस कितना होगा।
इंश्योरेंस जो सीधा सीधा इस पॉलिसी में है, हमने कहा हाई रिस्क प्लान है। हाई रिस्क का मतलब है इसका सीधा 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 10 गुना, यानी कि 5,03,820 रुपए का इंश्योरेंस होगा। जो भी हमारा बेसिक प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस होगा। तो देखिए, हम इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी एक अलग डायरेक्शन से चलती है। हमें मैच्योरिटी देखनी है, मैच्योरिटी कितनी चाहिए, उसके हिसाब से प्रीमियम आएगा। प्रीमियम में से देखना है कि सर्विस टैक्स विद सर्विस टैक्स है, विदाउट सर्विस टैक्स है, और विदाउट सर्विस टैक्स वाले को हम बोलते हैं बेसिक प्रीमियम। और बेसिक प्रीमियम का 10 टाइम्स जो है वो होता है इंश्योरेंस कवर। तो कितना पार्ट हुआ? तो आप समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली इसमें कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड के हिसाब से ही प्रीमियम डिसाइड होता है, और उसका जो भी बेसिक प्रीमियम होगा उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 कहता है कि आप ये पॉलिसी मिनिमम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड 75,000 रुपए होनी चाहिए। मतलब इतनी मैच्योरिटी तो कम से कम आपको लेनी पड़ेगी अगर इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। फिर इस मैच्योरिटी के हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी एज के हिसाब से क्या प्रीमियम आ रहा है, वो प्रीमियम आप देंगे और आपको ये मैच्योरिटी प्लस लॉयल्टी एडिशन 12 साल के बाद मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 12। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको 75,000 के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की मैच्योरिटी सम एश्योर्ड चूज करनी पड़ेगी। हर 75,000 के बाद जो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हमने लिया, इसके बाद जो मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि 75,000 के बाद हम कह सकते हैं 85,000 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हम चूज कर सकते हैं, 95,000 हम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैं दोबारा ठीक करना चाहूंगा। 75,000 तो मिनिमम है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हमने रखा हुआ है। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 10,000, यानी कि ऐसा नहीं है कि 85, 95 ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा 80,000 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, 90,000 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड, 1 लाख, 1,10,000 एंड सो ऑन। तो मिनिमम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो है वो 75,000 है। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 10,000 जो है वो मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हम चूज कर सकते हैं, और उनके हिसाब से ही प्रीमियम आएगा। ये है मिनिमम, ये मिनिमम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड था, अगर हम इसको कहें मिनिमम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम, कितना हम मैच्योरिटी सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। देन आंसर इज नो लिमिट। कितनी भी बड़ी पॉलिसी आप ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी पॉलिसी आप ले सकते हैं। अब एक और पॉइंट है इंश्योरेंस से रिलेटेड ही, पॉइंट 14। इसको कैसे बोलेंगे कि अगर जैसे हमने कहा एज एंट्री इसमें 6 इयर्स से लेकर 50 इयर्स तक है, तो इसमें LIC में कई सारे चेंजेस होते हैं। नंबर 1, जो सबसे पहली बात है, इंश्योरेंस कवर जो शुरू होगा वो 8 इयर्स, अगर किसी की 6 साल है और उसने ये पॉलिसी ली है, तो जब तक 8 साल नहीं हो जाते इंश्योरेंस नहीं चालू होगा। तो अब केस बनता है एक, जब हम कह रहे हैं इंश्योरेंस नहीं चालू होता तो उस टाइम क्या मिलेगा, और अगर एज है 8 प्लस तो क्या मिलेगा। तो आपको मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं चालू हुआ, बच्चे की एज है 7 साल और आपने पॉलिसी ली, और 7 साल 6 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या मिलेगा? तो उसमें मिलेगा जो टोटल प्रीमियम इन्होंने पे किया हुआ है सिर्फ वो वापस होगा। टोटल प्रीमियम पेड ही वापस होगा, और जो उसमें सर्विस टैक्स है या कोई कोई भी एडिशनल जो भी प्रीमियम लिया गया है वो वापस नहीं होगा। लेकिन 8 साल के बाद अगर डेथ होती है, चाहे वो 8 साल से लेकर कभी भी वो पॉलिसी है, उसके बाद अगर डेथ होती है तो उस पे सम अश्योर्ड मिलेगा। सम अश्योर्ड जो कि कितना है, प्रीमियम का 10 टाइम्स है, वो सम अश्योर्ड मिलेगा।
एंड दूसरी कंडीशन एक और भी है, ये तो 6 और 8 जो एज थी इनिशियली उसके ऊपर बात करने का था। एक पॉइंट और भी है, अगर डेथ होती है विद इन 5 ईयर्स तो केवल सम एश्योर्ड मिलेगा ऑफ द टर्म। यानी कि अगर किसी की एज है से 30 और उसने ये पॉलिसी ली और उसकी डेथ जो है वो विद इन 5 ईयर्स हो जाती है, तो केवल सम अश्योर्ड यानी कि प्रीमियम का 10 टाइम्स मिलेगा। और अगर डेथ होती है 5 साल पूरे होने के बाद तो सम अश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो इन 3-4 पॉइंट्स को आप कंसिडर करके समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि एक पॉइंट है कि प्रीमियम 6 साल से 8 साल के व्यक्ति को अगर ये पॉलिसी दी जाती है तो उसका इंश्योरेंस 8 साल पूरे होने पे शुरू होगा। 8 साल के बाद अगर किसी की एज है तो 8+ ईयर्स का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है तो इंश्योरेंस इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। और अगर 5 साल के अंदर डेथ होती है तो केवल सम एश्योर्ड मिलेगा। 5 साल के बाद डेथ होती है तो सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन भी मिलेंगे। और मैच्योरिटी तो है ही आपको कि मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जिसके हिसाब से प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया था वो, और लॉयल्टी एडिशन तो मिलेगी मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके पास इस पॉलिसी के बारे में। पॉइंट नंबर 14 जो हमने अभी डिस्कस किया उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। एज इस बार हमने 35 ली है। इसका मतलब ये हुआ कि 35 का मतलब है इमीडिएटली इंश्योरेंस शुरू हो गया। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हमने 1 लाख लिया, यानी कि हमारा जो क्लाइंट है वो चाहता है 1 लाख रुपए की उसको मैच्योरिटी मिले। प्रीमियम जो है वो आता है 35 की एज पे, इसमें कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगे हैं तो 51,835 रुपए एज एंट्री है। इंश्योरेंस इमीडिएटली शुरू हो जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 साल बाद अगर कोई डेथ होती है तो डेथ पे क्या है, इसका जो बेसिक सम एश्योर्ड था, यानी कि ये इस पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगा है तो बेसिक यही हुआ। बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा इसको, बेसिक प्रीमियम का 10 टाइम्स सम एश्योर्ड बनता है तो वो हो गया 5,18,350। और लॉयल्टी एडिशन क्योंकि 5 साल के बाद डेथ हो रही है, 5 साल से पहले डेथ हुई होती तो सिर्फ 5,18,350 रुपये मिलते। इसके बाद अगर 47 की बात करते हैं, 12 साल के बाद इनको मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो कि 1 लाख रुपया है वो, और लॉयल्टी एडिशन मिल रहा है। तो ये एक अच्छा पार्ट है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें 2-3 काफी अच्छे पॉइंट्स हमारे पास हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 15 की अगर बात करते हैं तो 15 पे राइडर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 15 लिख देता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। राइडर्स इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल जैसे या दूसरे राइडर्स नहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कहा जा चुका है पहले ही ये प्लान हाई रिस्क प्लान है तो राइडर्स नहीं है। मोड जैसे कि पहले नंबर पे ही था, सिंगल प्रीमियम है, केवल एक बार ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हाई मैच्योर, अब इसका कई बार एलआईसी भी चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करें, इसीलिए हाई मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रिबेट भी दी जाती है ताकि लोग अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। वो अब इसको देखिए कैसे क्या एग्जांपल है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड अगर एक 75,000 जो कि मिनिमम है उससे लेकर 1,90,000 तक है तो उस पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। यानी कि इसका मैं क्लियर करता हूं आपको। और अगर एक ब्रैकेट है 2 लाख से लेकर 3,90,000, अगर किसी ने मैच्योरिटी सम एश्योर्ड चूज किया है तो 15 रुपए पर 1000 ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का प्रीमियम पे फायदा होगा। 4 लाख एंड अबव है तो 20 रुपए पर 1000 ऑफ मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का प्रीमियम पर फायदा होगा। इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम 3 केस लेते हैं। एक बार हमने मैच्योरिटी सम एश्योर्ड 1 लाख ली, दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने 3 लाख का, और एक एग्जाम्पल लिया हमने 5 लाख का। एज जो है हमने 32 ली, 32। तो हम प्रीमियम देखते हैं कि क्योंकि हमने मैच्योरिटी सम एश्योर्ड हमने चूज कर लिया है, अब हमने देखना है कि कितना कितना प्रीमियम 32 पे आ रहा है।
जो बेसिक प्रीमियम है अगर हम उसको देखें तो वो है 50385, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम उसकी बात करते हैं बेसिक प्रीमियम इतना है और सर्विस टैक्स के साथ जो प्रीमियम है वो 51942 है। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 लाख की अगर पॉलिसी ली होती तो इसका जो प्रीमियम है वो आता 1,51,187 सर्विस टैक्स के साथ, और विदाउट सर्विस टैक्स आता 1,46,655 ये आता। और 5 लाख के लिए भी जो टोटल प्रीमियम आ रहा है वो आता है 249,400। इसके लिए मैंने मतलब विद सर्विस टैक्स। तो ये जो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हैं ये विद सर्विस टैक्स हैं, विद सर्विस टैक्स, विद सर्विस टैक्स। अब आप छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए इंश्योरेंस कितने का होगा। इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का, 5,03,850 रुपए का। यहाँ पर 14,66,550 रुपए का, क्योंकि 10 टाइम्स है प्रीमियम का। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा अप्रोक्सीमेटली 24 लाख रुपए। अब आप देखिए डिफरेंस क्या है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 1 लाख पे 51,000 है और यहाँ पर 3 लाख पे ये है। अगर आप इसको 1-1 लाख की 3 पॉलिसियां लेते हैं तो आप देखिए कि 1 लाख पे आपको कम मिल रहा है, लेकिन 3 लाख पे जो डिफरेंस है प्रीमियम का, यानी कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें से ये प्रीमियम माइनस करूं तो लगभग 4,639 रुपए का बेनिफिट है। मतलब अगर आप 3 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो आपको अंदाजन 1,300 रुपए हर लाख पे बेनिफिट है, तो प्रीमियम सस्ता होता है। उसी तरह से अगर हम 5 लाख के लिए बात कर रहे हैं, 2,49,000 प्रीमियम आ रहा है, तो लगभग इसके मुकाबले अगर हम बड़ी पॉलिसी लेते हैं तो हमें कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 10,000 तक प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोड रिबेट है। LIC यही कह रही है कि अगर आप बड़ी पॉलिसी लेंगे तो हम आपसे प्रीमियम भी कम लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये 16th पॉइंट था रिबेट वाला। अब एक 17th पॉइंट है जो काफी अच्छा पॉइंट बनता है इस पॉलिसी में, वो है पॉलिसी लोन। आप 3 महीने के बाद, दूसरी एंडोमेंट पॉलिसीज जो हैं वो 3 साल के बाद ही लोन ले सकते हैं आप, क्योंकि LIC में इस तरह की पॉलिसीज में बहुत बड़ा प्रीमियम इन्वेस्ट होता है। 50 लाख तक, 5 करोड़ तक या 50 करोड़ तक भी प्रीमियम आ सकता है। और जब कोई व्यक्ति बड़ा प्रीमियम लगाता है तो हमेशा ही वो चाहता है कि उसके पास लिक्विडिटी हो। तो आप पॉलिसी लोन देखिए, 17th जो पॉइंट है वो हमारा वो लोन है। लोन के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप 3 महीने के अंदर भी इस पे लोन ले सकते हैं। आप देखिए, अगर आपकी एज 45 से कम है तो 3 महीने से लेकर 3 साल तक आपको आपकी सरेंडर वैल्यू का 55% तक लोन मिल सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी 6 महीने बाद आ जाती है तो अंदाजन आधा पैसा आपका जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर 46 से 50 की एज है तो 40% जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आप ले सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है। आप देखिए कि किसी भी वक्त इस पॉलिसी के ऊपर लोन मिल सकता है 3 महीने के बाद, और बंद करना चाहते हैं तो बंद होने के बाद भी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर गलती से इन्वेस्ट हो गया और आपको लगता है कि पैसा जो है मेरा पैसा फंस गया या आपको वेट करना पड़ेगा, तो पॉइंट नंबर 18 भी हम नोट कर लेते हैं कि जो है सरेंडर के ऊपर बात करते हैं। नहीं, आपको लोन नहीं चाहिए, आप किसी भी कंडीशन में सरेंडर करना चाहते हैं तो ये है कि अगर चेक क्लियर हो चुका है, पॉलिसी बॉन्ड मिल चुका है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, 1 साल के अंदर अगर इस पॉलिसी को फिर बंद करते हैं तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका 70% तक आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, प्रीमियम की बात हो रही है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि 1 लाख का कुछ नहीं। इस एग्जाम्पल की तौर पे हम देखिए, 1 लाख तो मेच्योरिटी सम एश्योर्ड था, हमने इन्वेस्ट किया 50,385 एक्चुअली, क्योंकि सर्विस टैक्स तो गवर्नमेंट के पास चला गया।
तो ये 50,000 का अगर मैं आज ही सरेंडर करता हूँ, चेक क्लियर होने के बाद, पॉलिसी बॉन्ड आने के बाद, 3 महीने भी वेट नहीं करना चाहता, तो मुझे इसका 70% यानी कि 35,000 रुपए आज ही मिल सकते हैं। ये एक जबरदस्त फीचर इस पॉलिसी में है। इसके बाद आप देखिए, अगर दूसरे साल के बाद कभी बंद करते हैं तो 90% आपको सिंगल प्रीमियम मिलेगा। तो ये खास बात है। मतलब लोन लेने का, लोन भी ले सकते हैं आप अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पैसे की ज़रूरत है, जिसमें कि आप उसको वापस रिकवरी के बाद इस पॉलिसी में कर सकते हैं, वापस पे कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट है, गारंटेड है। ऐसे प्लान्स काफ़ी कम टाइम के लिए आते हैं। सेकेंड ईयर्स के बाद 90% आपको मिल सकता है। ठीक है, बैक डेटिंग इसमें अलाउड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैक डेटिंग अगर किसी को 1 साल, जैसे 12 साल की टर्म तो हमने रखी हुई है, LIC ने रखी है, लेकिन क्योंकि जैसे कुछ लोग अगर मार्च के महीने में, मार्च 2015 के महीने में इस पॉलिसी को लेते हैं, तो और वो 1 अप्रैल से इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट या शुरुआती डेट 1 अप्रैल रख लेते हैं 2014, तो 12 साल की जगह मात्र 11 साल के बाद ही उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। ये एक और पॉइंट है, क्योंकि 1 साल तो हमने पीछे कर दिया और 11 साल हमें आगे चलना है, तो टोटल 12 साल पूरे हो जाएंगे। अब एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 19 था बेसिकली ये। पॉइंट नंबर 19 जो है वो है बैक डेटिंग। बैक डेटिंग एंड पॉइंट नंबर 20, कौन कौन से फॉर्म्स फिल होते हैं। ये वैसे एजेंट पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर 6 से 10 साल का व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है तो 360, और 10 साल से ऊपर, 17 साल, 18 साल से नीचे, लेस देन 18 इयर्स, तो 340 फॉर्म, और 18 टू 50 अगर कोई है तो फिर उसमें आपको 300 फॉर्म, ये फॉर्म्स जो हैं वो फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, सर्विस टैक्स 3.09% है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स बेनिफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आप बेसिक प्रीमियम दे रहे हैं उस पे अंडर सेक्शन 80C पे आपको पूरा पूरा रिबेट मिलेगा, और मैच्योरिटी या डेथ क्लेम है उस पे भी टैक्स बेनिफिट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 7, जिसके कारण ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा चलेगी, या इस पॉलिसी के आने का जो पर्पस है वो टैक्स है। तो टैक्स के ऊपर थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन करते हैं कि टैक्स कैसे लोगों को बेनिफिट दे सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, राम। राम का एक पैकेज है 15 लैक्स, 15 लाख रुपए का पैकेज राम का है, और राम एक FD कराता है। 15 लाख पैकेज का मतलब आप समझिए कि 30% स्लैब, 30% टैक्स स्लैब में राम आता है। यानी कि राम 15 लाख के ऊपर राम की जो भी अर्निंग होगी, 30% उसका, उसको टैक्स देना पड़ेगा। 30% उसका टैक्स जो है उसको देना पड़ेगा। यानी कि अगर उसको कहीं से भी अर्निंग होती है, और अगर उसको 2 लाख रुपए की अर्निंग हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि 60,000 रुपए सीधे सीधे गवर्नमेंट को चले गए। इसमें मैंने एजुकेशन सेस नहीं लिया है, लेकिन रफ एस्टिमेट आप समझिए कि 2 लाख की अर्निंग अगर होती है तो उसको 60,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। एक्चुअल इनकी अर्निंग जो है वो 1,40,000 हुई। अब मान लीजिए राम ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीस कहीं पर भी, और 10 साल के बाद या 12 साल के बाद राम को उसके ऊपर 10 लाख रुपए की अर्निंग हुई, जैसे कि हमारी पॉलिसी में भी है। हम कहते हैं कि आपने एक प्रीमियम पे किया, जीवन संगम में एक प्रीमियम पे किया, और मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट विद प्रॉफिट बोनस ऐड होके मिला। लेकिन मैं जीवन संगम की बात नहीं कर रहा, मैं FD की बात कर रहा हूं, या कहीं से भी बात कर रहा हूं। तो जो ये इनकम होगी, ये इनकम, ये तो उसका प्रीम, जो उसका बेसिक अमाउंट था ये तो वही है, लेकिन ये इनकम जो है ये उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी।
12 साल के बाद या 10 साल के बाद राम का पैकेज कुछ ना कुछ पहले से ही बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं मानूं कि पैकेज नहीं बढ़ा, तो अब राम की इनकम जो होगी, मैंने कहा कि इससे ऊपर जितनी इनकम होगी वो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, 30% उसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर उसने कहीं से भी अर्निंग की तो इस 10 लाख का 3 लाख तो टैक्स में चला गया, मतलब 7% ही, सॉरी 7 लाख ही राम को बेनिफिट हुआ। और अगर इसके ऊपर हम रिटर्न कैलकुलेट करने लगे तो आप देखिए, मैं अगर एग्जाम्पल लूं एक छोटा सा, मैं कहता हूं कि 8% के रिटर्न थे और उसके बेसिस पे उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे, तो हम 8% का अगर 3% निकाल लें तो मतलब 2.4% आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 5.6% रिटर्न राम को मिल रहे हैं। क्योंकि हमने कहा 30% सीधा सीधा, तो 30% जो है हमने इसका माइनस किया। अगर उसको कहीं से 8% का फायदा हो रहा था, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपए मिल रहे थे, तो 2.4% का तो उसको टैक्स ही लग गया, तो बेसिकली उसको 5.6% एक्चुअली मिल रहा था। लेकिन हमने कहा कि LIC में अगर ये पैसा लगा है तो हम किसी तरह का कोई टैक्स नहीं काटेंगे, उसको 1010D का बेनिफिट मिलेगा, वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए अपने घर ले जा सकता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब आप समझिए LIC ने क्या करने की कोशिश की है। LIC चाहती है कि लोग वन टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होगा, और ऐसे लोग बहुत हैं जो टैक्स बचाना चाहते हैं। और मैच्योरिटी पे, क्योंकि जितना बड़ा पैकेज होगा उतना ज़्यादा टैक्स लगता है। 10 lakhs एंड अबाव के अगर 10 लाख से अधिक के अगर आपके पास कस्टमर हैं जिनका पैकेज 10 लाख है, उससे अधिक अर्निंग है, तो ये जो पॉलिसी है उनके लिए बेस्ट प्लान होगा। और आप समझाएंगे भी नहीं, और समझाने के अलावा जब टैक्स के ऊपर बात करेंगे, दे विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम यू, वो बिल्कुल आपसे खरीदेंगे। और ये तो सिर्फ हमने सीधा सीधा टैक्स की बात की, इंश्योरेंस कवर को भी तो देखिए आप, जो कि प्रीमियम का 10 टाइम्स है। अगर मैं 10 लाख रुपए प्रीमियम इन्वेस्टमेंट की बात करता, तो उसको हमने 12 साल तक 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी तो दिया। जब इंश्योरेंस की कॉस्ट को भी आप उसके अंदर डालेंगे कि हाँ, और टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो ये पॉलिसी ऐसी होगी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, गारंटेड है ये, मार्केट से लिंक्ड नहीं है ये, हाई इंश्योरेंस प्लान है ये, बच्चों के नाम की पे भी ली जा सकती है। ऐसी पॉलिसी अगर हमारे पास है तो मुझे लगता है कि ये 90 डेज के लिए लॉन्च हुई है, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो 90 डेज हमारे हाथ से निकल रहे हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि ये पॉलिसी सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू।